हेलो फ्रेंड्स, अब हम दर्शन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम रेडी हैं। चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे, मूव ऑन करेंगे हम अपने वैष्णो देवी दर्शन के लिए, जो यात्रा के लिए जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे। हमने कल आपको शिवखोड़ी के भी दर्शन कराए थे। मुनीष सिंगला जी जो बिल्कुल येलो येलो हो चुके हैं, रेडी है वो चलने के लिए। जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की का नारा लगाते हुए वो प्रस्थान करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमारे आशु भाई साहब गए हुए हैं, अभी आने वाले हैं। हमने अपनी टिकट करा ली है ये हमारी, और आपको बता देते हैं कि वापसी की भी हमारी टिकट हो चुकी है। और ये मैं तो भूल गया हूँ रैपिड कार्ड रैपिड कार्ड दोस्तों भूल गया था मैं। अभी मैं बोले लेता हूँ पहले, इतने आप भाई साहब से बात कीजिए। हाय गाइस, हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारे जो बड़े छोटे भाई साहब हैं कपिल कुमार जी, वे अपना ये RFID कार्ड भूल गए थे। वे अभी RFID कार्ड की सर्चिंग कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ रख दिया है। अगर ये RFID कार्ड ना होता तो इनको दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। तो गाइस आप भी ध्यान रखें कि आपने भी इसी तरीके से सबसे पहले RFID कार्ड अपने गले में रखना है। हमने तो कल शाम को ही इसकी रजिस्ट्रेशन करा ली थी। जय माता दी। ओ हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा आई कार्ड, और इसमें कोई नाम वगैरह मेंशन नहीं है, पर बस एक ये आईडी है पर मेंबर की। आधार कार्ड लिया उन्होंने और आधार कार्ड से इसे रजिस्टर्ड किया। और अगर कल को मैं बाई चांस गुम हो जाता हूँ या कुछ हो जाता है तो वो इस कार्ड के जरिए मुझे ट्रैक कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और कब आया था, कब चला गया। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत जरूरी है और इस कार्ड के बिना आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। तो दोस्तों इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि इसे गुम ना होने दे। अगर गुम हो जाता है तो 100 रुपीज हमें पे भी करने डाल लिया है ताकि इधर उधर ना हो जाए। तो दोस्तों आगे की यात्रा करते हैं। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने खाने का जो हमने प्लान किया था कि अब हम नाश्ता करके चलेंगे, और अब आपको दिखा देते हैं हम कहां पर खड़े हैं। ये लाज वैष्णो ढाबा है जो जहां से हम नाश्ता करने वाले हैं, और हम दिखाएंगे अब आपको। आशु भाई साहब भी बैठे हैं तैयार, ये देखिए खाने की तैयारी चल रही है। बड़ा ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जा रहा है। कल हमने नाश्ता यहीं पर किया था तो देखा कि बड़ा साफ़ सुथरा था। ये देखिए दोनों लाइनों में बैठे हैं। भाई भंडारा नहीं चलेगा यहाँ पे? भंडारे की उसमें बैठे हो क्या? हम नाश्ते की वेट में बैठे हैं। अच्छा, नाश्ते की वेट में बैठे हो। कल भी यहाँ से पराठे खाए थे। कैसे लगे आपको पराठे? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे पराठों के बारे में? फ्री करा दोगे तो भंडारा ठीक है। गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम चढ़ाई शुरू करेंगे। और तो मिलते हैं यात्रा के लिए। हेलो गाइस, अब हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। ये देखिए हमारी टिकड़ी त्रिदेव। जय माता दी। जय माता का नारा कर लगाते हुए, उद्घोष करते हुए, इसे नहीं पता हम निकल चुके हैं। और ये सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानें खुली हुई हैं, खुलनी शुरू हो चुकी हैं। और एक नई बात, हम हर बार बाणगंगा के रास्ते से जाया करते थे, लेकिन इस बार एक नया ताराकोट के नाम से एक नया मार्ग बना है, और जिसमें चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल प्लेन रास्ता है। और हम उसको भी आज कवर करेंगे और उसको भी हम देखेंगे कि क्या वो सही है, आने वाले यात्रियों के लिए क्या वो यात्रा सही रहेगी, उस पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। नहीं ताराकोट भैया 200 रुपये गाड़ी। नहीं भैया, थैंक यू। ताराकोट के इन्होंने 200 रुपये मांगे हैं और नए मार्ग से जाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं।
यहाँ पे सभी ऑटो ड्राइवर के तो रेट फिक्स कर रखे हैं, 150, 200, 150, 200 का इन्होंने रेट रखा हुआ है अपना। और मोनोपोली होने की वजह से थोड़ा रहता है। ये लीजिए, शिव दर्शन हम शुरू से कर लेते हैं। शिव मंदिर के दर्शन हम कर लेते हैं। ये शिव दर्शन मंदिर। गाइस, हम पहुंच चुके हैं ताराकोट के नए मार्ग से। हम आपको नए रास्ते से दिखाएंगे अब आपको। 7 किलोमीटर बस स्टैंड से ऑटो वाले ने हमसे 200 रुपये लिए और हमें ताराकोट के नए मार्ग पे हमें छोड़ दिया था। अब वहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ से ताराकोट 2.75 किलोमीटर और अर्धकुमारी हमें 7 किलोमीटर दिखा रहा है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है हमारी ये ट्रिप, हमारी ये यात्रा। तो नए रास्ते को हम कवर करेंगे इस बार और देखेंगे कि ताराकोट के मार्ग कैसा बना है और कितनी इसमें चढ़ाई है और कैसे उसको हमने कवर अप करेंगे, कैसे हम उसको कवर अप कर सकते हैं। ये रास्ता हमें अर्धकुमारी पर जाके मिलेगा, जहाँ से हम बैटरी वाली कार भी हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पोस्ट भी बनी हुई है और प्रसाद का भी यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। हम अगर यहाँ से प्रसाद लेना चाहते हैं, यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। सिक्योरिटी का भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है और बड़ी ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। रैपिड कार्ड भी यहाँ पर हमारे बन सकते थे, अगर हम वहाँ पर नहीं बनवाए हैं तो हम यहाँ पर भी बनवा सकते हैं। तो और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे पानी की बोतल्स के या फिर हर चीज़ के फ़िक्स प्राइस है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जय माता की, जय माता की। दोस्तों, अब हमने ताराकोट वाला मार्ग हमने ले लिया है। यहाँ पर स्कैनिंग हुई थी, हमारी स्कैनिंग हुई थी। हाँ, थोड़ा सा हल्की फुल्की ठंड यहाँ पे लग रही है। समय टाइम भी मेरे ख्याल से सुबह के 7, 7:30 बज रहे हैं। आरती का समय हो रहा है, आरती हो रही है और हमने ताराकोट वाला मार्ग ले लिया है। दोस्तों, यहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही है, तो थोड़ा सा कैप वगैरह लेने में ही फ़ायदा है। थोड़ा सी चढ़ाई हमें स्टार्टिंग में दिखाई दे रही है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे का रास्ता हमें प्लेन मिलने वाला है और बताने वाले बता रहे हैं कि रास्ते में खाने पीने की भी व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। उसे भी देखेंगे और क्वालिटी को भी चेक करेंगे। तो ताराकोट वाले मार्ग की तरफ बढ़ते हुए, शेड भी डला हुआ है, अगर बारिश का मौसम हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ताराकोट मार्ग चामुंडाए विचे ओम क्रीम चामुंडाए विचे। आगे मिलेंगे। चामुंडाए विचे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस मार्ग का कि यहाँ पर ना तो कोई घोड़ा खच्चर आपको तंग करेगा और ना ही किसी तरह की भीड़ भड़ाका हमें यहाँ पे दिखाई देने वाला है। मौसम ठंडा है, बैठने की भी उचित व्यवस्था, पर मार्ग बहुत ही चढ़ाई वाला प्रतीत हो रहा है। अभी तक तो हमें सिर्फ चढ़ाई दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं कैसा रास्ता मिलने वाला है। जय माता की। दोस्तों, ताराकोट वाले मार्ग ने हमारी जान निकाल दी है। ये देखिए ताराकोट का मार्ग, ताराकोट मार्ग। इसमें क्या है कि चढ़ाई है। अरे पाइप का है। ये इस प्लेन रास्ता बहुत ही कम
और एकदम चढ़ाई दिखाई दे रही होगी आपको दोस्तों। ये देखिए दूर तक चढ़ाई है, प्लेन रास्ता कुछ भी नहीं है, चढ़ाई ही चढ़ाई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पुराने वाला मार्ग ही सही है। सिर्फ इस मार्ग में एक यही अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है आशु जी? क्या घोड़े खच्चर नहीं है, घोड़े खच्चर नहीं है और मंदिरों के आतंक से हम बचे हुए हैं। और पालकी वाले नहीं है तो उनका कोई रश नहीं है। घोड़े की जो पोटी होती है जिस वजह से रास्ता स्लिपरी होता है, वो इश्यू नहीं है, वो इशू नहीं है। साफ सफाई पूरी है, साफ सफाई का भी ध्यान है। हर 1 किलोमीटर पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था। और भाई साहब आप देखिए वाटर हार्वेस्टिंग, सारा का सारा पानी यहाँ है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सारी चढ़ाई खड़ी है। वहाँ पर तो कुछ रास्ता हमारा प्लेन भी आ जाता था, जिसमें थोड़ा शरीर को रेस्ट मिलके फिर हमारा दोबारा हिम्मत मार सकते थे। बट यहाँ पर ये सारा रास्ता चढ़ाई वाला नज़र आ रहा है। तो देखते हैं, हम तो यहाँ पर आकर लंगर व्यवस्था, सामने एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है। पानी की फैसिलिटी वो बेस्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। गर्म पानी, ठंडा पानी, हर तरीके का पानी यहाँ पर अवेलेबल है। पर फिर भी जय माता की, जय माता की। देखिए दोस्तों, हम नीचे से 2-2.5 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी हमारा लगभग 4.5 किलोमीटर हमारा और यात्रा हमारी पेंडिंग है। अर्धकुमारी तक की बात करें तो कितना टाइम लगा आशु भाई साहब हमें यहाँ तक का? 1 घंटा। 2 किलोमीटर में 1 घंटा, तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट हम 2 घंटे तक, 2-2.5 घंटे तक हम अर्धकुमारी तक पहुँच जाएंगे। 2-2.5 पहुँच जाएंगे। 2-2.5 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे में हम अर्धकुमारी पहुँच जाएंगे। तो लगभग हमारा 10-11 बजे तक का आइडिया हमारा शायद सही रहे। तो देखते हैं। जय माता की। ताराकोट मार्ग, बैग ने फंसा दिया मुझे। जितना चला जाएगा मैं चल दूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी यार थोड़ा सा चलता हो। हाँ कर रखा तुमने। हो दोनों कंधे में डाल ले। अब मैंने बैग अपने भाई को दे दिया है और मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस रास्ते से अगर आते हो तो बैग मत लेके आना। देखिए गाइस, आपको छोटे छोटे मोर दिखाऊंगा। ये देखिए छोटे बड़े प्यारे मोर रास्ते में हमें दर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसे हमें आपको दिखाने के लिए रुके हैं और थोड़ा सा सांस भी ले लेंगे। ये देखिए, ये सेल्फी ली जा रही हैं। रास्ता चढ़ाई वाला है, कंटिन्यू चढ़ाई है। थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, अदरवाइज चढ़ाई है, कंटिन्यू है, हल्की चढ़ाई है, कर सकते हैं बट विदाउट किसी सामान के। तो मैं तो यही कहूँगा, वैसे बाणगंगा वाला रास्ता फिर भी ज़्यादा सही है। और ये देखिए, ये भाई साहब हमारी बना रहे हैं। संगत जय माता की करती हुई। हेलो गाइस, हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। ये देखिए अर्धकुमारी 0 किलोमीटर नए रास्ते से हम आए थे और आधा इसमें 4 किलोमीटर का रास्ता तो थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट। बाकी का 4 किलोमीटर का तो रास्ता बहुत अच्छा दिया गया है। 3 किलोमीटर सॉरी, बहुत ही अच्छा मार्ग है, आराम से चल सकते हैं। ये देखिए वे टू भवन कटड़ा वाया हिमकोटी एंड चरण पादुका मार्ग।
देखते रहोगे। हमें इधर से जाना है, चीज नहीं मिली। हमें इधर से जाना है। जी हाँ, तो हम हिमकोटी मार्ग, हाँ हिमकोटी मार्ग को फॉलो करेंगे। चरण पादुका इधर आ गई, हमने देख लो। हाँ, वापस तो हमें जाना नहीं है ना अभी। चलो चलते हैं हम। जय माता की। अब हिमकोटी मार्ग भवन की तरफ, इसमें डायरेक्शन भी दी हुई है हमारे को। अगर कटरा जाना है तो नीचे वापस जाना होगा, और भवन जाना है तो हमें सीधा जाना होगा, और अर्धकुमारी जाना दिखाए गए हैं। तो समय समय पर जानकारी श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। ये देखिए, अब हमने बैग आशु भाई साहब को दे रखा है। ये देखिए, ये अर्धकुमारी जाने का रास्ता। ऊपर से अगर किसी ने रेस्ट करना है तो वो अर्धकुमारी के रास्ते जा सकता है, पत्थर गिर सकता है, और भवन के लिए इधर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और साथ साथ संभावनाएं भी पत्थर गिरने की रहती हैं, तो वो भी बताई गई है कि 10 बजे का हमें टाइम दिया था। 10 बजे हम अर्धकुमारी पहुंच गए। ये कहेंगे 7:30 चले थे हम, और 10 बजे मतलब 2.5 घंटे में हमने अर्धकुमारी का 7 किलोमीटर का रास्ता हमने कवर कर लिया है। बहुत अच्छी स्पीड। अब तो 6-7 किलोमीटर का ही रास्ता आगे रह गया है वैसे तो, पर ये रास्ता ठीक है, चढ़ाई का नहीं है। तो हम 2-2.5 घंटे और हमें लगने की उम्मीद है। तो हम 12 बजे तक का आइडिया मान के चल रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको दर्शन कराएंगे भवन के भी। तब तक के लिए जय माता की, जय माता की। और ये वो मार्ग है हिमकोटी मार्ग, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती हैं। और आगे का सफ़र तो बड़ा ही स्मूथली चलता है। और मुझे ताराकोट वाला मार्ग बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 3-4 किलोमीटर थोड़ा सा हमें परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन उसके बाद तो हम स्मूथली चल रहे हैं। थकावट भी हमें नहीं फील हो रही है। माता रानी के दरबार जाते हुए बड़े ही सुंदर दृश्य है। भाई साहब आगे चलेगी या आगे चलेगी? देखिए, ये वाली गाड़ियाँ 300-350 रुपये लेती है अर्धकुमारी से भवन तक का, और 10 मिनट का रास्ता रह जाता है, कवर हो जाता है इसमें। 10 मिनट हम भवन में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें इसकी ऑनलाइन टिकट करानी पड़ती है। और ये भाई साहब हमारे पीछे रह गए थे। जय माता दी, जय माता का उद्घोष करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई साहब आशीष सिंगला जी। पाव भाजी याद आ रही है इन्हें ना पाव भाजी, वो छोले कुलचे, छोले भटूरे याद आ रहे हैं। इन्हें खिलाएंगे, भवन तक का रास्ता तय कर लें। अगर हमने अभी खा लिए तो फिर चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और मौसम थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आ रही है पेड़ पौधों की वजह से, तो थोड़ा सा ठंडापन और हल्की सी हवा। तो मौसम के बारे में कहें तो ठीक है, ना ज़्यादा ख़राब है, ना ज़्यादा ठंडक है, और ना ज़्यादा गर्मैश है। तो अपने कपड़े वगैरह लेकर के ही चलने में समझदारी है। माता रानी का लाइव दर्शन। अभी हमने चेक पोस्ट पार किया है हिमकोटी वाला, और वहाँ से भवन 3 किलोमीटर है। तो आइडिया मान के चल रहे हैं हम, 1.5 घंटा हमें लग जाएगा भवन तक पहुँचने में। तो और 11 बजे सुबह के बज चुके हैं, तो 12-12:30 बजे तक का हमारा आइडिया है कि हम पहुँच जाएंगे। और अभी हमने डोसा पॉइंट से डोसा खाया, थोड़ा एनर्जी आ गई। देखिए भाई साहब में भी थोड़ा शक्ति आ गई है। अब उन्होंने लंबे लंबे कदम करते हुए बढ़ना शुरू कर दिया है, पर इनकी बैटरी डाउन हो चुकी थी। डोसे ने इनकी बैटरी चार्ज कर दी है। इनकी क्या, हमारी भी बैटरी डाउन चली गई थी। और अब हम 1.5 घंटे में भवन के पास होंगे, लगभग 12:30 बजे के आसपास।
हम अपनी यात्रा को वहाँ विराम देंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। तो जय माता दी। ठंड लग रही थी हमें, मौसम चेंज हो रहा था, इसलिए हमने मफरल वगैरह ओढ़ लिए हैं। आशु भाई साहब ने भी ये देखो बैठ गया, थक हार गए हैं। हम इतने आपको दर्शन कराते हैं उन पहाड़ों के, वादियों के, जहाँ माता रानी का वास होता है, माता रानी का निवास स्थान है श्री माता वैष्णो देवी। श्राइन बोर्ड ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था पब्लिक के लिए की है। हम धन्यवाद करते हैं श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी हम पब्लिक के लिए की है। चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो रीजनेबल रेट पर, चाहे वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो सड़क फैसिलिटी हो, और चाहे वह लाइटिंग की फैसिलिटी हो, और साथ में भजनों का भी प्रसारण होता रहता है, जिसकी वजह से मन एक माता रानी के चरणों में ध्यान लगाने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो भक्तों, जय माता की बोलते रहिए, हम आपको भक्ति के दर्शन भी कराते रहेंगे। बोलो भक्तों, जय माता की। आपको ये रेड शेड दिखाई दे रहे होंगे, ये रेड शेड है ना, जो यही माता रानी के दरबार में जाने का आखिरी स्टेप है। तो दोस्तों सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। 1 किलोमीटर, अब जाके 3 किलोमीटर मैंने बस चका। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अब प्लेन रास्ता आने वाला है, काफ़ी हद तक प्लेन रहेगा, और भवन भी सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया हमारा। हम यहाँ से रेड शेड को आराम से इजीली देख पा रहे हैं। हमारा कैमरा शायद ना दिखा पा रहा हो आपको, तो लेकिन हम यहाँ से देख पा रहे हैं। जैसे ही रेड शेड दिखाई दे पड़ जाते हैं तो हम भवन के बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही पास हैं, और रेड शेड भी हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वो रेड शेड जो इस यात्रा का आखिरी पड़ाव रहने वाला है। और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको अपने दरबार में जल्दी से जल्दी बुलाती रहे। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो बस हमारा यात्रा, माता रानी की यात्रा जो दरबार के दर्शन करने पर उन्हें विराम मिलेगा, वो जल्द ही पहुंचने वाले हैं। कैफेटेरिया, यहाँ पर चाय कॉफ़ी की फैसिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, कोई ऐसी बात नहीं है। पहाड़ों का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे ठंड का बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए ये तो दिन है तब इसलिए थोड़ा सा हम कवर कर पा रहे हैं, लेकिन जैसी शाम होएगी 4 बजे के बाद मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, और ये 6-7 बजे तक जाता जाता बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इसका डाउन आ जाता है। तो दोस्तों बड़ा ही सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अपने पेज के माध्यम से। और ये देखिए कैफेटेरिया, पानी की व्यवस्था, और पब्लिक के अंदर माता रानी के प्रति एक विश्वास, एक श्रद्धा जो है वो 12 महीने 30 दिन को देखने को मिलता है। 12 महीने 30 दिन देखने को मिलता है। अब ये देखिए चढ़ाई नहीं है, यहाँ पे उतराई है, थोड़ा सा आगे हमें चढ़ाई दिखाई देगी,
पर अब रास्ता हमारा बहुत ही स्मूथ नज़र आ रहा है। तो उसी बात का फ़ायदा उठाकर मुनीष सिंगला जी जो हमारे लेक्चरर हैं वो कह रहे हैं हमें दे दीजिए बैग। ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं कि प्लेन रास्ता होने की वजह से भाई हम उठा लेंगे बैग, पर हम इन्हें नहीं देंगे। हम जब चढ़ाई शुरू होगी तब देंगे। तो ना बड़ा ही सुंदर दृश्य है। जय माता की, जय माता की। ये देखिए भवन सिर्फ 750 मीटर, तो 1.25 किलोमीटर कुछ भी नहीं है अभी तो भवन। बस ये समझ लो कि पहुंचने वाले हैं भवन में। सिर्फ 750 मीटर। हाँ मुझे भवन बचा ही नहीं तो। बहुत ही हिम्मत मारी हमारे मुनीष भाई साहब ने। 2-3 किलोमीटर तक का सफ़र इन्होंने बैग के साथ सफ़र किया, और वो भी चढ़ाई का टाइट, जो बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही कठिनाई वाला रास्ता था हमारे लिए। और यहाँ पर ये संभावनाएं पत्थर गिरने की रहती है, तो समय समय पर जगह जगह बोर्ड भी दिए गए हैं ताकि लोग रुके ना, कंटिन्यू चलते रहें, धीरे धीरे चलते रहें, पर चलते रहें। जय माता की, जय माता। आप एक क्या सुनाने वाले हैं हमें? भाइयों, ये एक वो कर रहा छाप रहा, एक थिप्पी जा रहा, ऐसे कुछ सिस्टम चल रहा है। इसके ऊपर मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। 3 मुंगेरी लाल थे, वो गांव के एक जोड़े में बैठे थे बाहर। काम उनको कुछ था नहीं, ठीक है ना जी। जैसे हम, अरे नहीं, हम मुंगेरी लाल हैं। काम उनको कुछ था नहीं, तो बस तो एक दिन तीनों बैठे थे, तो विचार धूप रहे सेक रहे थे, तो विचार बनाया कोई काम करा जाए। तो कोई काम करा जाए, तो हाँ, बाकियों ने भी कहा हाँ जी हाँ, काम करा जाए, बिल्कुल टाइम नहीं पास होता ऐसे करके। तो उन्होंने कहा, किसी ने कुछ आइडिया दिया, किसी ने कुछ आइडिया दिया। एक ने कुछ आइडिया दिया, वो क्या है, नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं करे। फिर एक ने कहा कि भाई हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे ईख बो लेते हैं गांव में, ये तो जोड़ भी है, इसे पानी की भी कमी नहीं है, और यानी कि गांव का पानी आता है, और हमें मेहनत भी नहीं करनी होगी। ईख बो लेते हैं, ईख बेच के पैसे का मतलब दोस्तों होती है गन्ना। तो ईख बो लेते हैं और गन्ना लगा लेते हैं, और यानी कि उससे कमाई भी हो जाएगी और पानी की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर दूसरा बोला हाँ ये बात ठीक है। तीसरा बोला ओ यार, इसमें तो एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सबने पूछी कि प्रॉब्लम क्या? तो उन्होंने कहा भाई एक बात है, जैसे हम ईख लगाएंगे तो ये गांव वाले साले आके ना हमारी आते जाते रास्ते में से ईख तोड़ा करेंगे, ये और खाएंगे, हमारी ईख का नुकसान करेंगे। फिर तीनों ने हामी भरी, यानी ये तो बहुत हाँ नेगेटिव पॉइंट है, हमारी ईख खाएंगे फ्री में, हमारा नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने से एक ने आइडिया दिया, आज ना ऐसा काम करते हैं, यानी कि हम इनको ईख खाने का मौका ही नहीं देंगे, हम गांव में जाके आग लगा देते हैं। वो रात को इकट्ठे होके गांव में जाके उन्होंने आग लगा दी। आग लगा कर यानी कि चारों तरफ धुआं, और फिर तीनों कहने लगे और गांव वाले इधर उधर हुए, गांव वाले देखे कि अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर तीनों कहें और खाओ हमारी, और खाओ हमारी यानी कि वो मन खुश हो रहे, और यानी कि कह रहे हमारी खाने चले थे, यानी कि कहना मतलब है। तो यानी कि तो यही मुंगेरी लाल की कहानी दोस्तों मैंने इस वजह से आपको सुनाई है। यही हम हैं 3 मुंगेरी लाल। कहना मतलब है हम भी एक विचार बनाते हैं दोस्तों, विचार बनाते हैं हम चीज़ का। हम ईख नहीं उगाते, हम गन्ना नहीं उगाते, हम और कुछ नहीं करते, हम आग लगाते, चोरी करने वाले की आग लगाते। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम सिरे नहीं चढ़वाते। वो किन की वजह से? इनकी वजह से। ये बहुत ही ख़राब है, ये हर काम में पानी फेर देते हैं। मास्टर जी है ना, मास्टर जी होने की वजह से बच्चों के किसी काम को ये अप्रिशिएट नहीं करते, ये अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, जय माता की, जय माता की। देखिए दोस्तों, आपको रेड शर्ट दिखाई दे रहा है, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही भवन है। बस दोस्तों, आप भवन के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हो, और ये समझो कि आप 10-15 मिनट में आप भवन के पास होंगे। ये जो रेड शर्ट आप नज़र आ रहा है आपको, यही हमारा दरबार है, भवन है। यहीं पर हमें जाना है, यहीं पर हमारी यात्रा को थोड़ा विश्राम मिलेगा, और यही हमारी यात्रा है। यहाँ पे हम यात्रा भी कराएंगे, माता रानी के दर्शन भी कराएंगे। और ये देखिए
इनके चेहरे की जय माता की, इनके चेहरे की स्माइल भवन के नज़दीक पहुंचने के आखिरकार 5 घंटे में हम दरबार पहुंच गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। 7 बजे चले हम थे। दोनों भाई आया करते थे तब हमारे को 7-8 घंटे लग जाया करते थे, लेकिन आदिन भाई साहब की वजह से आज हम 5 घंटे में, वो भी नए रास्ते से, जो नए रास्ते 1-2 से किलोमीटर एक्स्ट्रा है। बिल्कुल। और जिसका ताराकोट वाला जो मार्ग, ताराकोट वाला मार्ग है, जिसमें हमने 4 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही टिपिकल जो हाँ। हमें लगा, वो भी हमने जबकि कवर किया। उस नए मार्ग पे कुछ खाने पीने का इतनी फैसिलिटी नहीं है दोस्तों, परंतु फिर भी हमारे साथियों ने बहुत हिम्मत दिखाई है यहाँ तक पहुँचने। पूरे 5 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए। और यहीं पर ये जो पिट्ठू वाले हैं या फिर जो बग्गी वाले हैं, वो यहीं पर छोड़ देते हैं बच्चों को, और जो उनके साथ आए हुए लोग होते हैं। और यहाँ से आगे हमें पैदल अपने आप चलना होता है। कोई ज़्यादा नहीं है, 250 मीटर की दूरी मेरे ख्याल से शेष बची है, तो वो भी हम कवर करेंगे 10-15 मिनट में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेते हैं माता रानी का नाम। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की, सारे बोलो, जय माता की, सारे बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, आवाज नहीं आई। जय माता की, 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 जय माता की। शेरों वाली माँ शेर सवारी, लाटा वाली माँ जय माता की, जय माता की। है गया कि 9 से 10 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, 1 से 2 बजे तक और 3 से 4 बजे तक ऑन ट्यूसडे नवचंडी पथ 10 से 1 बजे बुकिंग एट दुर्गा भवन। ये प्राइजेस भी ऊपर दिए गए हैं। 5 पर्सन के लिए 11,000 रुपये और विदाउट पार्टीशन 2100 रुपये। तो एक ही बात पड़ रही है, तो लगभग एक ही बात पड़ रही है। तो अगर कोई अकेला भी है तो वो भी यज्ञशाला में बैठ सकता है 2100 रुपये देकर। ये भी एक नई चीज़ जोड़ी है इस बार। देखिए दोस्तों, वो ब्रदर प्रसाद लेने गया, प्रसाद की लाइन में खड़ा है। और ये बेड काउंटर आगे ऐसे बने हुए हैं, 2-3 बने हुए हैं, सरकारी हैं, रीज़नेबल रेट हैं। कोई से 50 रुपये का और 100 का शायद रखा हुआ है। वो भी आपको दिखाएंगे और आपको सारी चीज़ें। ये देखिए भोजनालय बना हुआ है, भोजन की व्यवस्था बनी हुई है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ यहाँ पर बड़े अच्छे। यहाँ पे भी ये भी भोजनालय भवन बने हुए हैं, भोजनालय बने। अब हम बढ़ते जा रहे हैं चेक पोस्ट को क्रॉस कर, फिर हमें मोबाइल अंदर जमा कराने होंगे, तो इसीलिए सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से कर रखा है। माता रानी, ये देखिए इनकी श्रद्धा, ये लेट कर माता रानी के दरवाजे तक जा रहे हैं। ये देखिए माता रानी के दरवाजे, माता रानी के भक्तों की कोई कमी नहीं है, एक से एक माता रानी के भक्त यहाँ पर हैं। देखिए शॉर्ट कैप्रीज आर नॉट अलाउड फॉर दर्शन। ये भी हमें बैठना में सुना मना है। मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच के लिए है तरफ, हाँ लॉकर फॉर मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच के लिए दुर्गा भवन, स्पेशल दुर्गा भवन में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर भी है लॉकर फैसिलिटी, आगे भी है। ये शूज़ हम रैक में भी रख सकते हैं, रैक लगा दिया अभी इन्होंने यहाँ पर। ये देखिए शूज़ रैक भी अब जगह जगह लगा दिए हैं सभी रास्ते में। और ये देखिए भीड़, ज़्यादा भीड़ नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। इतनी 12 महीने 30 दिन रहती है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से लोगों का कम हुजूम देखने को मिल रहा है। देखिए माता रानी का कितना सुंदर। यहीं जाना होगा हमें, यही है रास्ता भी यही है। नहीं आगे भी है रास्ते तो ना, आगे का VIP है तो 3 रास्ते हैं। हम आपको ये सारा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मोबाइल अब हमारे अंदर रखे जाएंगे। ये देखिए इनके चेहरे की खुशी नज़र आ रही है। ये फ़ोन बंद होने की वजह से बीच में लाइन कट गई थी,
अब ये देखिए बेचारे बंद होने की वजह से नहीं, ये मेरी वीडियो नहीं चाहता था इसलिए। इन्हें बड़ा शौक चढ़ा है आज वीडियो शूट करवाने का। ये देखिए भाई साहब अपनी वाइफ से धर्मपत्नी लगे हुए हैं, उन्हें यहाँ की पल पल की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो घर में नहीं पड़ेगा। तो जय माता की। अभी हम भैरव बाबा के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे आपको। और अभी हम थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। अब हम खाना खाने के लिए आए हैं। ये पुलाव है, ये हमारे आशुपास सब। हाँ जी, सेल्फ सर्विस काउंटर है। भाई साहब हमारे भूख लग रही है इन्हें, इसलिए ये उंगलियां चबा रहे हैं। दोस्तों अब भैरव बाबा मंदिर में के लिए हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है, और यात्रा प्रारंभ करने के साथ साथ हमने पेट पूजा भी अपनी कर ली है। अब एनर्जी हमारे अंदर फुल हो चुकी है, और अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। रास्ता ठीक है, चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई है। और फ़िलहाल तो आगे का देखते हैं कैसा रहेगा। तो दोस्तों जब भी भैरव बाबा के लिए ये प्रचलित है कि जब तक आप माता रानी के दर्शन करने के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन नहीं करोगे, तब तक वो यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। जब भैरव बाबा ने माता रानी का आह्वान किया था, तब उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि जब कोई भक्त मेरे दर्शन के पश्चात आपके दर्शन करेगा तो वो उसको यात्रा सफल मानी जाएगी। तो इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करने अति आवश्यक है। हाँ, अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो नीचे से भी हाथ जोड़कर भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, तो माता रानी उनकी भी मनोकामना पूर्ण करती है, भैरव बाबा उनको भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पर मान्यता ये है कि हमें दर्शन करने चाहिए भैरव बाबा के। तो जय भैरव बाबा, जय भैरवनाथ। हमने सीढ़ियाँ ले लिया, और देखो ये दोनों को काम पे लगा के मैं आराम से यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये भैरव बाबा का रास्ता बहुत ही कठिन नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा भैरव बाबा के। उससे पहले यहाँ से आपको भवन दिखाता हूँ। रोप वे भी आने वाली है। हो सीढ़ियाँ ले तो ले यार। ये भवन कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों रोपवे। माता रानी के हम दर्शन कर चुके हैं, तो भैरव बाबा के दर्शन करिए, यात्रा को पूर्ण करेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेन को पकड़ेंगे और तब ये घर जाकर आराम भी करेंगे। ये देखिए भैया कितनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बड़ी सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है। और श्राइन बोर्ड भी
इसके लिए इसका मेहनताना ज़रूर देता है, सेवा भाव भी इंक्लूड रहती है। भैरव बाबा की लाइन में दर्शनों के लिए जाते हुए दर्शनों के लिए जा रहे हैं हम। भैरव बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और लाइन धीरे धीरे बढ़ती हुई कितनी पब्लिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं सभी लाइन में लगे हुए हैं। जय भैरव बाबा, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय भैरव बाटी, जय 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 हो भैरव बाबा। हाँ ये देखिए दोनों भाई साहब 3-3:15 हो गए होंगे। भैरव मंदिर फोटो खींचना मना है। भैरव बाबा मंदिर। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। फोटो खींचो। जय बाबा भैरव, जय भैरव। भैरव बाबा के दर्शन करने के पश्चात अब हम बाहर आ रहे हैं और यहाँ से हमें देखिए सारा दिखाया गया कि अरकटरा 11.5 किलोमीटर के आसपास है। कहाँ से निकले हैं? बाबा जी की विभूति लेके कैसे जाएंगे? लेके जाने की दिक्कत है ना। जूते? हाँ जूते तो लेंगे। ये बना हुआ है और इसमें दिखाया गया है कि कटरा 11.5 किलोमीटर अर्धकुमारी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं। देखिए हिरण्य बकरी होगी। बकरी नहीं है, बकरी है क्या? हिरण है यार। ये देखो हिरण है, हिरण। हम लोग को ला दिया। पता नहीं क्या है। बकरी नहीं है, बकरी नहीं है। अरे वो उसकी बना दे हेलीपैड की। अरे हिरण है, हिरण। मैं मान लिया कि बात में तो कुछ और कह रहा है अगले को। ये हेलीपैड है, देखो दोस्तों। हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर आया जाता है, फिर यहाँ से आगे सांझी छत से घोड़े या बग्गी करके फिर हम ऊपर आ सकते हैं। और ये हिरण हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीपैड भी यहाँ उतरते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हेलीपैड पर ऐसे उतारेंगे, ऐसे उठाएंगे। ये देखिए हेलीपैड से सवारियाँ उतर रही हैं और ये नई सवारियाँ उसमें बैठ रही हैं। हेलीपैड का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ये सवारियाँ इधर से उधर करता रहता है। सवारी बैठ गई है। हेलीपैड ₹10 मूंगफली।